नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ईओयू सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। जांच में अहम बात सामने आई है। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर लगाए गए, इन्हें इंस्टॉल किया गया। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक पाया गया है। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते हैं, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। इस पूरे प्रकरण में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की मिली भगत की पूरी कहानी सामने आ गई है। ईओयू अब सभी केंद्रों की कुंडली तैयार करने में जुटा हुआ है, ताकि यह पता चल सके कि इन केंद्रों में कौन कौन सी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई हैं। सेटिंग करने वाला गैंग कौन है और कहां से यह गैंग संचालित हो रहा है। ईओयू ने गिरफ्तार 36 आरोपियों को जेल भेजा है। जेल भेजे गए आरोपियों को बारी बारी से रिमांड पर ईओयू लेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सीएचओ की यह परीक्षा की गई थी, जिसमें बड़े धांधली की खबर निकलकर सामने आ रही है। और अब आपको समझाते हैं कैसे सॉल्वर गैंग ये पूरा काम करते थे। पूरा नेटवर्क काम करता था। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के लिए खास तैयारी की जाती थी। चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर मिले हैं। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से धांधली आसान हो जाती है। दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यर्थी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। पूरे प्रकरण में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की मिली भगत है, वो सामने आई है। रियल टाइम में प्रश्नों को हल किया जाता है प्रॉक्सी के माध्यम से, और ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ अपना समय काटता है। पूरे प्रकरण में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की भी मिली भगत सामने आई है। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। बाइक पर सवार होकर 4 लोग लौट रहे थे। मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के धनैया रेलवे पुल के पास की यह पूरी घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत है। 4 लोग बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के धनैया रेलवे पुल के पास यह पूरी घटना हुई है। और मुजफ्फरपुर में एसबीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सीओ अनिल कुमार संतोषी के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान सीओ के समर्थकों ने छापेमारी को लेकर विरोध जताया। यही नहीं, सीओ के समर्थकों ने मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान तुर्की थाना की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दरअसल कुंडनी ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जसपाल कुमार की गिरफ्तारी के बाद कुंडनी ब्लॉक के अंचल अधिकारी सीओ अनिल कुमार संतोषी के आवास पर भी छापेमारी करने टीम पहुंची, जिसे लेकर सीओ के समर्थकों ने विरोध जताया। मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। एसएसपी ने मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। संदर्भ में आपको आवेदन दिया गया है क्या? पत्रकारों के साथ हुआ ऐसा बदसलूकी अभी मामला प्रकाश में आया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है सामूहिक रूप से, और इसमें मैंने ऑलरेडी ग्रामीण एसपी हैं उनको बोल दिया है। लोकल डीएसपी हैं निमेश ज्ञानी, वो भी वहाँ रहेंगे। पूरे मामले की हम लोग जाँच करेंगे और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एसबीयू सूत्रों से अहम जानकारी बाहर निकल कर आई है। गिरफ्तार क्लर्क को एसबीयू की टीम पटना लेकर आई है। पटना आने के बाद निगरानी की विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पेशी के बाद जसपाल को जेल भेजा गया। पेशी से पूर्व पूछताछ के दौरान क्लर्क जसपाल ने कई खुलासे किए हैं। एसबीयू की टीम के सामने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए गए हैं। कुंडनी के सीओ अनिल कुमार संतोषी के लिए वसूला जाता था। घूस की जो राशि थी वो सीओ अनिल कुमार संतोषी के लिए वसूली जाती थी। सीओ अनिल कुमार संतोषी के मुजफ्फरपुर और पटना के ब्यूर मोड़ के समीप तेज प्रताप नगर स्थित मकान में छापेमारी हुई है। जांच टीम ने सीओ संतोष कुमार संतोषी के ठिकानों से कुछ
दस्तावेज लिए हैं जिनकी जांच चल रही है। और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने अवैध वसूली मामले में गौरीचक थाने में पदस्थापित एक दरोगा, 2 सिपाही और थाने के एक ड्राइवर समेत कुल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने चारों पुलिसकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हिरासत में लिए गए पुलिसकर्मियों की पहचान गौरीचक थाने में पदस्थापित दरोगा विवेक कुमार, सिपाही पिंटू कुमार और अरुण कुमार और थाने के ड्राइवर प्रेम कुमार के रूप में की गई। और इसमें जो प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए हैं कुल 4 जो कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं, उन्हें विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस संबंध में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में एग्जाम सिस्टम में बदलाव किया गया है। जनवरी 2025 से मंथली एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। साथ ही कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को अब वीकली टेस्ट लिया जाएगा। हर सोमवार को छात्रों का टेस्ट लिया जाएगा और अभिभावकों को टेस्ट में प्राप्त नंबर की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8वीं तक की परीक्षा का SCERT लेना और 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा के लिए BSEB लेगा। स्कूलों में अब सिर्फ तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा होगी। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार सांसद पप्पू यादव के सहयोगियों ने आरा से गिरफ्तार हुए रामबाबू यादव को पैसे का लालच देकर धमकी देने के लिए कहा था। आरोप है कि सांसद के सहयोगियों ने इसके लिए 2000 रुपए लिए थे। लालच 2 लाख रुपए का दिया गया था। पुलिस के खुलासे पर पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। धमकी, धमकी और धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को इतनी बार धमकी मिलने की खबरें सामने आई कि बिहार का बच्चा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वाकिफ हो गया। लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के ताजा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की अगर माने तो सांसद पप्पू यादव के सहयोगियों ने ही आरा से गिरफ्तार हुए रामबाबू यादव को पैसे का लालच देकर धमकी देने के लिए कहा था। माननीय सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें आरोप है कि धमकी देने के लिए 2 वीडियो भी बनवाए गए। सांसद के सहयोगियों ने इसके लिए 2000 रुपए भी दिए थे। लालच 2 लाख रुपए का दिया गया था। सहयोगियों का कहना था कि सांसद की सुरक्षा के लिए इस तरह की धमकी देने की जरूरत है। लेकिन पुलिस ने रामबाबू यादव को आरा से गिरफ्तार किया और पूरे खेल का खुलासा हो गया। मतलब ये कि वीडियो के जरिए धमकी देने वाले रामबाबू यादव का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया एसपी का साफ कहना है कि अभी तक जो छानबीन हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि सांसद की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस तरह का धमकी दिलवाया गया था। पुलिस की थ्योरी पर पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। वो वही व्यवहार कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस MLA हेमंत शाही जी को गोली लगने पर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने किया था। उन पर घायल होने की नौटंकी का आरोप लगाया। बाद में इलाजरत हेमंत जी की मृत्यु हो गई थी। पुनः वही हो रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब तक पप्पू यादव को करीब 20 बार धमकी दी गई। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहली धमकी जिसने दी उसका लॉरेंस गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया और अब जिसने वीडियो भेजकर धमकी दी थी, पुलिस का कहना है कि उसे पैसे का लालच देकर सांसद के सहयोगियों ने ही धमकी दिलवाई। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने पप्पू यादव पर हमला बोला है। जेडीयू ने कहा है कि पप्पू यादव की जालसाजी का खुलासा बिहार पुलिस ने कर दिया है। जनता के सामने सच्चाई आ गई है। पुलिस ने आपके जालसाजी का खुलासा कर दिया है। जिस प्रकार से आप बिहार के पुलिस को आप नासमझ समझते हैं, जनता और पुलिस सब समझती है कि आप किन कारणों से अपने ऊपर धमकी देने का आरोप मढ़वा रहे थे। बिहार की जनता के समक्ष यह सच्चाई आ गई है, इसलिए घबराइए नहीं।
बिहार की जनता और बिहार सरकार प्रत्येक आदमी के सुरक्षा का ख्याल रखती है। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया पुलिस के खुलासे पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए पप्पू यादव पर निशाना साध रही है तो महागठबंधन संभल कर बयान दे रही है और पूरे मामले पर जांच की मांग कर रही है। इसमें जिन लोगों को पकड़ा है, जिनका नाम उजागर हुआ है धमकी देने के मामले में, वो पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और जो सच्चाई वह भी खुल करके सामने आना चाहिए। अब किसने प्रलोभन दिया, किसके लिए काम करने के लिए कहा, पूरा तथ्य आनी चाहिए। अभी एसपी ने कहा कि उनके सहयोगी था और पूर्व में जनाधिकार पार्टी का वो सदस्य था और सहयोगियों को 2-2 लाख रुपया देके कि तुम कहो कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, हम दाऊद इब्राहिम गैंग के हैं। अरे भाई पप्पू यादव माननीय सांसद जी, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो जाके प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलिए। सरकारी तंत्र को, बिहार सरकार को और सरकारी एजेंसियों को इसका फैसला करना है, हमारा आपका। जाहिर है कि पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट की है उसमें सच्चाई क्या है, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि पुलिस कार्रवाई करेगी। यकीनन है कि जान की धमकी भी एक गंभीर मसला है, लेकिन अगर इस तरह से कोई गलत उपयोग कर रहा है किसी के नाम के हवाले से तो ये भी जांच का विषय है। पुलिस महानिदेशक से और पूर्णिया पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि इस तरह से पूर्णिया को बदनाम करने के लिए, पूर्णिया को इस तरह से पूर्णिया की जनता ने पूर्णिया की छवि को खराब करने के लिए जिस तरह से ये जो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। ये इस शर्मिंदगी है इस बात की कि सुरक्षा पाने की होड़ में इस स्तर पर भी लोग जा रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ जाए, जेड हो जाए, जेड प्लस हो जाए। और जिस तरीके से ऑडियो सुना रहे थे, लोगों के बीच कह रहे थे कि मैं अपनी जान की सुरक्षा खुद कर लूंगा, सरकार अगर नहीं देगी, लगातार इतने धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई से, तो ये बहुत स्पष्ट हो गया। और सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। दरअसल सहरसा से आनंद विहार तक चलने वाली ट्रेन गरीब रथ 1 दिसंबर से बंद हो गई थी, उसे फिर से शुरू करने का ज्ञापन रेल मंत्री को सुपौल सांसद ने दिया और उसे संसद में भी उठाया। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल में भी गरीब रथ का संचालन जारी रखने का मुद्दा उठाया था। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी मांग को मान लिया है और ट्रेन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। सुपौल सांसद ने रेल मंत्री के प्रति आभार जताया। रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपनी ओर से और सुपौल की जनता की ओर से, जो उन्होंने हमारी जो मांगे थी 0 आवर्स में, जो सुपौल सहरसा से लेकर के आनंद विहार ट्रेन नंबर 4031, 4032 1 दिसंबर से बंद कर दिया गया था, उसे पुनः चालू करने के लिए आग्रह किया गया था। क्षेत्र की समस्या को जान करके, समझ करके, जनता के हित में, जनहित में उन्होंने गरीब रथ को पुनः चलाने का आदेश पारित किया है। और बिहार पुलिस बहाली में फिजिकल टेस्ट से पहले अभ्यर्थी तैयारी छोड़कर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि फिजिकल से पहले आयोग ने 2022 और 2023 के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग कर दी है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से सभी अभ्यर्थी सड़क पर बैठकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। यानी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां, घर छोड़कर देख सकते हैं किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग की जा रही है 2022 और 2023 की, ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सभी अभ्यर्थी तैयार नहीं है और बनवाने में परेशानी है, जिसको लेकर लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी ने रिटन पास कर लिया है। अब रिटन पास करने के बाद फिजिकल पास करने वाले हैं और फिजिकल की तैयारी का दौर चल रहा है, लेकिन तैयारी छोड़कर सभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही मांग है कि करंट जो सर्टिफिकेट है उसकी मांग की जाए, जैसा कि विज्ञापन में मांगा गया था। जरा बातचीत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार, यानी हम सबके नीतीश चाचा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चाचा हम सब गरीब घर से आते हैं, ना कि हमारे पापा आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं लिखा गया था कि हमको 20 जुलाई से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। आप लोग इस सर्द रात में भी जो है एक तरह से गर्दनी बाग में यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, कब तक ऐसे रहेंगी आप? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हक के लड़ाई की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे ही हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। बिहार की बेटी कल रात में 4-5 दिन से रोड पे सो रही है, उनको शर्म नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर है सभी, ऐसे में तो अब जो बोर्ड है या जो परिषद है वो अब एक्शन लेगा। देखिए, जिस प्रकार से जो 21,391 पदों की वैकेंसी आई और विगत 7 दिनों से हमारे भाई बहन 21 साल 22 साल और 23 साल इनका उम्र होगा और ये धरने पर बैठे हैं, क्या सरकार सीएसबीसी को पता नहीं है? क्या बहुत बड़ा मामला है क्या एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कि उनको बेवजह तुल देना है? तो तुल तो देना ही है। बिहार की जितनी भी एजेंसी आयोग है सबको पता है, पेपर लीक धांधली सेटिंग कराना है, प्रश्न पत्र बेचना है, लोगों को सेटिंग के तहत नौकरी देनी है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, बस एक समय सीमा तय कर दीजिए। पुराना वाला जिसके पास है पुराना वाला 60% लोग, आप समझ लीजिए 1,07,000 लोग पास हैं पीटी और 9 तारीख से इन लोगों को फिजिकल देना है। आज 7 दिन से धरना पर बैठे हैं। आप पूछ लीजिए, भूखे प्यासे हम पूरे शिक्षकों का सहयोग और छात्र संगठनों का सहयोग है कि इनकी समस्या का समाधान। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार, छात्र नेता। कोई नेताजी नहीं पहुंच रहे हैं, सत्ता या विपक्ष कहीं ऐसे तो बोलते हैं नीतीश कुमार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस वोट के लिए बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाना रहता तो रोड पे सुलाते हम लोग को, रोड पे नहीं सुलाते। ये आक्रोश है, ये उबाल है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने सपना देखा था कि बदन पर खाकी वर्दी चढ़ेगी, लेकिन तैयारी भी किए, रिटर्न भी पास कर गए। जब फिजिकल की बारी आई है तब जाकर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का लफड़ा आ गया है। ऐसे में सभी अब राज्य सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि विज्ञापन में इस बात का जिक्र नहीं था कि 2022 और 2023 का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा। लेकिन अब अंत समय में जब सभी अब एक तरह से अब ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ रहे हैं तब जाकर ऐसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। ऐसे में अब सभी हाथ जोड़कर सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18